हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों, बरसों से हम परियों की, स्नो वाइट की, सात बोनों की और ड्रैकुला वगैरह की कहानियाँ सुनते आए हैं और इन सब में से आज मैं अपनी वीडियो में आपको ड्रैकुला की हिस्ट्री और फैक्ट्स बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले ड्रैकुला के बारे में तकरीबन हर कोई अच्छी तरह जानता होगा कि वो एक वैम्पायर है जो पीने के लिए खून चूसता है। इसके लंबे नोकीले तेज दांत होते हैं और उसका चेहरा खौफनाक होता है। ड्रैकुला पे दोस्तों अब तक बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी हैं। मज़ीद इस पे बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे जा चुके हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रैकुला की ये कहानियाँ शुरू कैसे हुई और इसकी कहानियाँ सबसे पहले कहाँ और कब शुरू हुई, और ड्रैकुला असली है या सिर्फ ख्याली किरदार है, कि या यह सिर्फ कहानियों की हद तक है और ये लफ्ज़ ड्रैकुला कहाँ से निकला है। अगर आपको इन सब सवालात के जवाब चाहिए तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैम्पायर की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। ख़ासकर 70 की दहाई में यूरोप में लोग ड्रैकुला के वजूद को मानते थे। इनके ख्याल में लंबे दांतों वाले वैम्पायर इनके इलाकों में रहते हैं जो आधी रात को लोगों पे हमला करते हैं। अब आपको बताती चलूँ कि ड्रैकुला नाम किसने बनाया था। दोस्तों, ड्रैकुला के किरदार को पहली बार ब्रैम स्टोकर, जो कि एक नॉवलिस्ट और राइटर है, उसने तख्लीक किया था। ब्रैम स्टोकर आयरलैंड से ताल्लुक़ रखता था और ड्रैकुला उनके एक नोवेल का नाम है और ये एक हॉरर स्टोरी पे मुश्तमिल नोवेल था जो 1897 में शाया हुआ था। ये नोवेल वैम्पायर्स यानी खून चूसने वाली बलाएं या भूत पे लिखा हुआ था। ये ख्याली तस्वुरात पे मबनी नोवेल था और बाद में इस ड्रैकुला वैम्पायर पे मज़ीद बहुत सारे नोवेल्स लिखे गए और बहुत सारी फिल्म्स भी बनी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रैकुला क्या वाकई सिर्फ एक किरदार ब्रैम स्टोकर ने तख्लीक किया था और क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है। ब्रैम स्टोकर ने तारीख के एक इंसान से ड्रैकुला का किरदार तख्लीक किया था। उस इंसान को आप व्लाड द ड्रैकुला या वैम्पायर भी कह सकते हैं। ये 1931 में वाल्चिया, रोमानिया में पैदा हुआ था और पैदाइश के ठीक 5 साल बाद 1436 में इसका बाप वाल्चिया का बादशाह बन गया। इसी तरह व्लाड द इम्पेलर या वैम्पायर वाल्चिया का शहजादा बन गया। व्लाड के वालिद का नाम ड्रैकुल था और ड्रैकुला के नाम का तस्वुर यहीं से लिया गया था। रोमन जुबान में ड्रैकुल का मैनी ड्रैगन होते हैं, इसलिए ड्रैकुल के बेटे को ड्रैकुला कहा जाता था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रैम स्टोकर ने एक इंसान के नाम को हॉरर किरदार क्यों बना दिया। दोस्तों, इसके पीछे की असल वजह यह है कि व्लाड द इम्पेलर की हिस्ट्री बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि जब तुर्क ने वाल्चिया पे हमला किया तो व्लाड और उसके बड़े भाई को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उन दोनों भाइयों ने अपना बचपन जेल में गुजारा और जब वो रिहा होकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके बाप के तख्त पे कब्जा हो चुका है। इसलिए व्लाड ने जंग लड़ी और बाप का तख्त वापस हासिल किया और फिर 1948 में वो वाल्चिया का बादशाह बन गया। लेकिन वो एक बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था। वो हमेशा अपनी अवाम और दुश्मन को अपने खौफ में मुब्तला करना चाहता था ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। इसलिए वो लोगों को और अपने दुश्मनों को बहुत ही खौफनाक तरीके से सजा दे के मार डालता था। दोस्तों, वो अपने दुश्मनों को मार के उनके खून से रोटी खाना पसंद करता था और यहीं से ब्रैम स्टोकर ने व्लाड द इम्पेलर से मुतासिर होकर यह किरदार तख्लीक किया। दोस्तों, बाद में 3 बार वो बादशाह बना और इसी तरह जुल्म करता रहा और खून पीता रहा और आखिर में 1476 में जंग लड़ते हुए उसकी मौत वाक़या हो गई और अब तक वो रोमानिया में एक जालिम बादशाह की हैसियत से मशहूर है और वहाँ रोमानिया में उसका नाम शैतान समझा जाता है और कहा जाता है कि उसने करीब 1 लाख अफराद को बेदर्दी से मार के उनका खून पिया था। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बताते चलूँ कि कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ड्रैकुला का लफ्ज़ ब्रैम स्टोकर ने आयरलैंड के बादशाह से मुतासिर होने के बाद क्रिएट किया था। वो भी एक जालिम किस्म का बादशाह था और उसके भी लंबे दांत थे और वो भी खून पीता था। बाद में उसको पड़ोसी मुल्क ने पकड़ के जिंदा जला दिया, लेकिन वो फिर भी भाग निकला। लेकिन बाद में उसको दोबारा पकड़ के आखिरी सांस तक जलाया गया। और आखिर में आपको बताती चलूँ कि अब तक की हिस्ट्री में कई लोग ऐसे गुजरे हैं जो रियल लाइफ वैम्पायर रह चुके हैं, जिसमें एलिजाबेथ बाथोर्नी, जूड ग्रैंडो, सावा सेवानोविक और द वैम्पायर और क्रोगलिंग शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
Do it! Just do it!